तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया को समझने के बाद आइए हम समझते हैं कि एक सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के लिए हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे कैलकुलेट करें। इसी पर आधारित है हमारा अगला कंसेप्ट वीडियो। इस एक्सिस ऑफ रोटेशन से आर दूरी पर आप एक मास कंसीडर करें, एक पॉइंट मास कंसीडर करें जिसका मास है m। r इस पॉइंट मास की इस एक्सिस ऑफ रोटेशन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। तो इस पार्टिकल के लिए अगर हम पूछें कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट कितना होगा, तो आप क्लियरली बता सकते हैं इट इज इक्वल टू mr²। ठीक है सर। अब अगर मैं एक से ज़्यादा पार्टिकल आपके सिस्टम में इंट्रोड्यूस कर दूं तो क्या होगा, आइए देखते हैं। यहाँ पर हमारे सिस्टम में 3 पार्टिकल्स हैं, m1, m2 और m3, जिनकी एक्सिस ऑफ रोटेशन से दूरी है r1, r2 और r3। तो अगर मैं पूछूं कि इस पूरे सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, तो हम कह सकते हैं इस पूरे सिस्टम का इस पर्टिकुलर एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया इन तीनों के ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया का सम होगा। तो इक्वेशन फॉर्म में हम इसे एक्सप्रेस करेंगे m1 r1 स्क्वायर, m2 r2 स्क्वायर प्लस m3 r3 स्क्वायर। अब अगर मैं पूछूं कि एक सिस्टम जिसमें n पार्टिकल्स हों, तो एक n पार्टिकल सिस्टम के लिए इसे हम कैसे एक्सप्रेस करें। तो बच्चों, हमने अभी 3 पार्टिकल सिस्टम के लिए इक्वेशन निकाली थी। अब अगर हमें n पार्टिकल सिस्टम के लिए इक्वेशन निकालनी हो, तो हम इसी इक्वेशन को n पार्टिकल्स के लिए जनरलाइज कर देंगे, यानी कि हम n पार्टिकल्स का इंडिविजुअल मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल के उनका सम कर देंगे। तो इस तरीके से हमारा सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा। आई हमेशा बच्चों, चूंकि मैं बार बार कहता रहा हूं, आई हमेशा एक जनरल पॉइंट का नोटेशन होता है। कोई जनरल पॉइंट जिसका मास mi है और उसके रेडियस या बोलें एक्सिस ऑफ रोटेशन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस को मैं ri से एक्सप्रेस करूंगा। तो बच्चों, जो सीखा अब उसे अप्लाई करने का वक्त आ गया है। Two heavy particles having masses m1 and m2 are situated in a plane perpendicular to line AB of a distance r1 and r2 respectively. What is the moment of inertia of system about axis AB? And second part, what is the moment of inertia of system about an axis passing through m1 and perpendicular to the line joining m1 and m2? ठीक है। तो बेसिकली सेकेंड पार्ट में वो CD के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछ रहा है। सॉल्व करने के लिए बच्चों मैं 4 मिनट देता हूं आपको। आप आराम से ब्रेनस्टॉर्मिंग करिए और इसे सॉल्व करने का प्रयास करिए। तो बच्चों, बढ़ते हैं अब सॉल्यूशन की ओर। फर्स्ट पार्ट में आपसे AB के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा गया है। तो अगर आप AB के अबाउट ध्यान दें तो दोनों ही पॉइंट मासेस की दूरी r1 और r2 है। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। तो IAB इज सिंपली सम ऑफ I1 प्लस I2। इसे मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, I1 होगा m1 r1 स्क्वायर और I2 होगा m2 r2 स्क्वायर। तो IAB सिंपली आपका m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर आ गया। अब चूंकि सेकेंड पार्ट में आपसे पूछा है एक्सिस पासिंग थ्रू m1 एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन ज्वाइनिंग m1 एंड m2, तो ये तो हमारी एक ही एक्सिस है CD। अब CD के अबाउट आपको देखना होगा, m1 मास की परपेंडिकुलर डिस्टेंस CD के अबाउट 0 है और m2 की परपेंडिकुलर डिस्टेंस r1 प्लस r2 है।
दिस इज इक्वल टू R1 प्लस R2। तो बस इसके बाद तो आपको फॉर्मूला ही पुट करना है, ये आपका आंसर होगा।